स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जैसा हमने ये फर्स्ट लेक्चर जब जीओसी स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दिया होता है और एक रिएजेंट दिया होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो मिल रहा है उस प्रोडक्ट को आगे फर्दर रिएक्शन कराने पर, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट, ठीक है, किस किस प्रक्रिया से किस टाइप के रिएक्शन कराने, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दिया होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अभिकारक, अभिकारक, ठीक, अभिकारक प्लस रिएजेंट, अभिकर्मक, रिएजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक, ये दिया रहता है। इसके बाद इसका जब आपस में, ठीक है, रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक, इंटरमीडिएट, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद, ठीक, मध्यवर्ती उत्पाद। अब इसको मध्यवर्ती उत्पाद को अब आगे फर्दर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, ठीक, इसको प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद, उत्पाद प्लस सह उत्पाद। क्लियर हो गया तो इसको नोट करिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर आगे हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसमें हम पहला रिएक्शन देखेंगे। आपका पहला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान करके चलिए हम ए एक रिएक्टेंट ले लिए, ठीक है, बी हमारा रिएजेंट है, ठीक, और ए और बी आपस में मिल करके हमें क्या मिलेंगे, ए बी, ठीक है। जब ए बी हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक, आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट, ठीक, और बी क्या हो गया, रिएजेंट हो गया, रिएजेंट, ठीक। अब रिएजेंट, अब ये दोनों आपस में ए बी मिला तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट मिल गया, ठीक, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद से क्या होता है कि अगला जो प्रोसेस, ठीक है, इसमें जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक, सबसे इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे जुड़ता है तो इसे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आपको इसका पहला टाइप आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम पहला टाइप आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, मान करके चलिए हमारा ये एक एथीन है, ठीक है, हमें ये हमारा रिएक्टेंट है, एक एथीन रिएक्टेंट है, इसके साथ हम, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इस ये रिएजेंट को ले रहे हैं, ठीक, तो रिएजेंट को ले रहे हैं, तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये है, ठीक, तो इसमें ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में जब टूटेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव, जब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे। अब इसमें भी एच बी आर को, ये बी आर आपका माइनस हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो प्लस है वो निगेटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, ये निगेटिव पे अटैक करेगा, और जो बी आर है वो आपका पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये जो H प्लस है वो इसके साथ जाके जुड़ेगा, और ठीक है, बी आर माइनस है जो इस CH2 के साथ जुड़ेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 और बी आर। ठीक, ये जो बी आर इसके साथ जुड़ा तो हमें CH2 और बी आर मिला, ठीक है, इसके बाद से ये है, ठीक है, CH2 और बी आर मिला, यहाँ पे नहीं टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, बॉन्ड फ्यूजन इन दोनों के बीच होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच होगा तो ये H प्लस जो नेगेटिव CH2 है इसके पास आगे जुड़ जाएगा, और Br माइनस है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2 और H प्लस H मिलेगा, ठीक है, तो अब हमें एक कौन सा प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को क्या मिला, CH2Br, उसके बाद से CH2H प्लस। अब इसको अगर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हमें क्या मिलता है, CH2, ठीक, ये CH3, ठीक है, ये हमको CH3 इसको पहले लिख दे रहे हैं, जब H और CH2 को जोड़ेगा तो CH3 CH2 और Br, इसको एक हमारा कौन प्रोडक्ट मिला, एथिल ब्रोमाइड मिला, ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसको इसका IUPAC नेमिंग में जाएंगे तो एथिल एथिल 1 ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड जब IUPAC में, तो हमें क्या मिला, जैसे मान कि एथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पे हमें क्या मिला, एथिल ब्रोमाइड मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, जब इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक है, ये जब रिएक्शन करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके जुड़ जा रहा है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जा रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें एथिल ब्रोमाइड दे रहे हैं। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, इस टाइप के रिएक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब रिएक्शन का दूसरा टाइप जो होता है, दूसरा टाइप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, यानी ठीक है, नाभिक, न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में क्या बोलेगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, और हिंदी वाले इसको क्या बोल देंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो रिएक्टेंट पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक, जो रिएजेंट के रूप में हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, रिएक्टेंट, ठीक है, हम एक आपको और न्यूक्लियोफाइल आपस में जोड़ जाएंगे, ठीक है, ये आपस में जोड़ के बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनाएगा। चलिए हमारे पास एक ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ये एसीटोन हो गया, ठीक। अब ये HCN, ठीक है, HCN के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये आपका O माइनस हो गया, ठीक है, अब इसको जब ब्रेक करेंगे, बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो हमें ऐसे ये इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में बोल, तो जब इसका जब बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो ये निगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो H प्लस है, ठीक है, वो H प्लस है, ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये निगेटिव है, और जो Cn माइनस है वो इसके पास अटैक करेगा, ठीक है, ये H प्लस बनेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके पास हमें प्रोडक्ट मिलेगा आपका CH3 C, ठीक है, HCN, ठीक है, ये दोनों इस पे अटैक करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके बाद से ये इसके पास जाएगा, ठीक है, Cn और CH3, ये आपका
ये जो CH3 है वो ये CH3 हो गया, ये CH है, C कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब CN इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, CN अटैक कर दिया, इसकी एक वैलेंसी बच जाएगी, इसकी एक वैलेंसी तो बच जाएगी, H प्लस जब इसके पास चला जाएगा तो एक H जोड़ देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH CN भी कर सकते हैं, ठीक है, या CH CN, इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। CH CN हो गया, और उसके बाद से हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OH मिल जाएगा, जो एक ये O यहाँ पे चला गया, और ये जो H प्लस इसके साथ आके जुड़ा, OH माइनस हमारा बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। तो एसीटोन की रिएक्शन, ठीक है, एसीटोन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिक। इसे इसे क्या पढ़ेंगे, एसीटोन साइनोहाइड्रिक, ठीक है। तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक, और OH यानी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिला। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर हो, एक चीज सोच रहे हो डायरेक्टली नाम कैसे लिख रहे हैं, तो जब IUPAC नाम पढ़ा है वहां पे जब आप लोग IUPAC क्लियर करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तब वहां पे आप लोग को सारी चीजों को, प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्टों का नाम आप उसको क्लियरिटी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, जान जाएंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट का ये नाम होता है, ठीक है। तो पहले IUPAC को पढ़िए, फिर उसके बाद से आइसोमेरिज्म को पढ़िए, फिर GOC में जितने भी प्रीवियस लेक्चर इसमें दिए हैं सारे जब सीरियल वाइज आप लोग कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते आएंगे तो सारा चीजें क्लियर होता जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज है कि जो हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करता है, कहीं ना कहीं उसका नेक्स्ट चैप्टर में यूज होता जाता है, तो ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सारे जो चैप्टर हैं, ठीक है, उसके बेसिक को पढ़िए, ठीक है। जब बेसिक क्लियर होते जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने में और मजा आएगा और सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने का तरीका क्या है कि IUPAC पढ़िए, उसके बाद से आइसोमेरिज्म पढ़िए, उसके बाद से जो भी इफेक्ट पढ़ाए, जो GOC में हमने इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट यानी ये भी हो, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये सारे रिएक्शन को पढ़ के ही उसके बाद से रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो हमें ये इस तरीके का प्रोडक्ट मिलना है, ठीक, ये आपके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब अगला टाइप क्या होगा हमारा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, इसको अगर देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NaR हो जाएगा, नॉर, ठीक। उसके बाद से हमारा ये सारे रिएक्शन हो गए, तो इसको नोट करिए, फिर हम आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बताते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन तीसरा टाइप जो होगा, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन का जो तीसरा पार्ट होता है, एडिशन रिएक्शन का जो तीसरा पार्ट होता है, तीसरा टाइप होता है, वो क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो FRAR, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जो नीचे होता है, मतलब हर एक जो भी सेंटेंस दिया उसका पहला वर्ड उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोई भी, ठीक है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। जैसे मानकर चलिए कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, एथीन को ले लेते हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और हम एक फ्री रेडिकल प्लस Cl2 एक फ्री रेडिकल है, तो ये क्या होगा, Cl2 इस बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, Cl2 ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा,
Cl2 अब ये देखिए एक चीज देखिए, जब इसका बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे एक इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देगा माइनस पे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, इस पे एक क्लोरीन इस पे अटैक करेगा और एक क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, CH2Cl तो हमें क्या मिलेगा, डाई ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ये एक दूसरे पे कनेक्ट मतलब अटैक करेंगे, ठीक है, इसको दो पार्ट में टूट गया, ठीक है, तो एक क्लोरीन जब दो पार्ट में टूट गया, एक पॉजिटिव में टूट जाएगा एक निगेटिव में टूट जाएगा, तो एक एक दोनों एक दूसरे पे अटैक करते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक मिलेगा एथिलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है, डाइब्रोमाइड, ठीक है, ये हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसको क्लियर कर देते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया एथिलीन हो गया, एथीन हो गया, ठीक है, एथीन, ठीक, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन यानी दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलेगा, ठीक, ये सारे लैब में ऐसे प्रोसेस करा के हमें ये प्रोडक्ट पाए जा सकते, मतलब बनाए जा सकते, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो भी लैब में ये सारी चीजें करा के हमें ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, तो ये हमने आपको ये प्रोसेस बता दिया, ठीक, अब अगला, अब इसको नोट कर लिए, तो हमने एडिशन रिएक्शन देख लिया, इसमें एक प्रोडक्ट होता है, ठीक, उसके रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इतना हद तक क्लियर हो गया होगा, अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला टाइप पढ़ेंगे, दूसरा जो रिएक्शन, इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग का जो दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट और लिविंग प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट एक लिविंग ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है, दूसरा हम लोग का होगा, दूसरा टाइप होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे प्रतिस्थापना विक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हिंदी में होता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, को एक्स दिया है, ठीक, इसके साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्टेंट और ये ग्रुप एक्स आपस में जुड़ करके रिएक्टेंट और एक्स बना लेंगे, ठीक है, ये कंपाउंड एक्स बना लेगा और लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा यानी छूट जाएगा, ठीक है, इसको एल को हम एक लिविंग ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, जैसे कि मानकर चलिए, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ओके, एक रिएक्टेंट ले रहे हैं CH3 CH2 और Br, ठीक, और ये हमारा एक रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, तो ये क्या होगा, ये जब रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू आपका ये इस तरीके से बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो हमें यहाँ पे निगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक, अब इसको भी जब बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, ठीक है, अब NaOH इस टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका जब बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, बॉन्ड फ्यूजन कराने पे हमें इस तरीके से मिलेंगे, तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव होगा, वो इस पे अब रिएक्शन कर देगा और ये एल्कोहल इस पे आके जुड़ जाएगा, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एथिल एल्कोहल मिल जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2 और OH, ठीक, ये OH इसके साथ आके जुड़ गया, यहां से जब तोड़ दिए तो इसके साथ आके सब्स्टिट्यूट हो गया, जुड़ गया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको मिल गया एथिल एल्कोहल, ठीक, अब जैसे मान करके चलिए ये Na है, OH है, ठीक है, OH वो यहाँ से आपको Br को हटा के यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे Br को हटा के जुड़ गया, तो ये Na है वो Br के साथ आके जुड़ गया, तो हमें क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पे NaBr, ठीक है, तो हमें क्या मिला, जब सब्स्टिट्यूशन कराए, तो ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, किसी की जगह से हटा के उसकी जगह पे खुद का कब्जा कर लेना, इसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से ये इसमें जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है वो ब्रोमीन को लेके, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एल्कोहल है वो ब्रोमीन को हटा के इसकी जगह पे आके जुड़ गया,
एल्कोहल है वो ब्रोमीन के हटा के CH3CH2 के साथ आगे जुड़ गया तो हमें क्या मिला, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मिल गया, ठीक है, एथिल एल्कोहल मिल गया। अब बाकी जो बचे इसमें सोडियम बचा और ब्रोमीन बच गया, ये आपस में जाके कनेक्शन कर रहे हैं, आपस में क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना। इस तरीके से क्या हुआ, एक दूसरे के जगह को आपस में बदल लिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए, ठीक है, इसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी फिर हम इसके टाइप बता रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी 3 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों टाइप इसको नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बताते हैं आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे तो हम इसका पहला टाइप होगा, तो आइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला टाइप देखते हैं। इसका पहला टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान के चलिए एक बेंजीन दिया हो, ठीक है, ये बेंजीन दिया है, ठीक है, बेंजीन, ये बेंजीन दिया है, ठीक है, ये आपस में हमें एक रिएक्टेंट बेंजीन मिला, ठीक। अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, E प्लस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो इस केस में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मान लीजिए चलिए H, ठीक है, इस तरीके से हम एक बेंजीन मिल रहा है, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, ये H प्लस को हटा के खुद इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, H प्लस हटा देगा, खुद आके जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। E प्लस यहाँ पे आके जुड़ गया और H प्लस बाहर आ गया, तो यहाँ पे H प्लस हमें ये मिल गया, ठीक है, H प्लस बाहर आ गया। ओके, तो ये सारी चीजें इस तरीके से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है वो H प्लस पे आके अटैक करके इसको भगा के खुद उसकी जगह जुड़ गया और यहाँ पे H प्लस बाहर आ गया, तो ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको क्लियर हो गया होगा, तो फिर हम आगे आपको अब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन बोल देंगे, ठीक है, बेंजीन, और H प्लस है तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, H प्लस बाहर हो जाएगा और E प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हमारा पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको नोट करिए, फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए, फिर हम इसके अगले टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा क्या है, बी क्या है, सब्स्टिट्यूशन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कोई हमारे पास CH3X है, ठीक, CH3 या इस तरीके से ले लीजिए RX, ये हमारे पास, ठीक है, तो ये प्लस एक माइनस हो गया, ठीक है। इस पे क्या होगा, हमें एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इसकी जगह पे, ठीक है, इस पे जब अटैक करेगा तो X माइनस बाहर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, RNU, ठीक, NU प्लस X माइनस, ये X हाईलाइट बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ अटैक करके इस पे अटैक करेगा, ये इसको हटा के अपनी जगह से हटा के और खुद उसकी जगह पे आगे बैठ गया, ये हमें इस तरीके का न्यूक्लियोफाइल में, जैसे मानकर चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH3Cl है, ठीक, प्लस न्यूक्लियोफाइल OH है, OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, OH न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, OH माइनस क्लोरीन को इसकी जगह से हटा के इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, CH3OH प्लस Cl, ठीक है, ये बाहर आ गया, तो हमें क्या मिला, एथिल एल्कोहल, ठीक है, ये इसकी जगह पे आके बैठ गया और इसको ये बाहर कर दिया, इससे हमें मिला मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ठीक है, मेथिल
एल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल। ये क्लियर हो गया वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगला देखिए हम लोग, इसको नोट करिए, फिर अगला टाइप बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक? हमारा अगला टाइप क्या होगा? अगला टाइप हमारा क्या है? सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका तीसरा टाइप है, ठीक? इसमें क्या होगा, जैसे मानकर मेथेन है, ठीक है? ये मेथेन है, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरीके से बनता है, एच एच एच, ये हमारा मेथेन होता है। इस पे क्या होता है, मान के चलिए क्लोरीन है, Cl2, ठीक? तो क्लोरीन हमें इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, ठीक? ये आपका फ्री रेडिकल हमें क्लोरीन मिल गया। ये क्या करेगा, इसको H, इस पे एक क्लोरीन अटैक करके इसको H प्लस को हटा देगा, ठीक है? इसको H प्लस को हटा के हमें क्या मिल जाएगा, इसका जैसे क्लोरीन का एक पार्ट है, तो H प्लस से हटा के हमें मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा HCH और H, और साथ ही साथ Cl, और बाकी एक Cl है, वो इस H के साथ आके जोड़ के हमें क्या मिलेगा, HCl मिल जाएगा, HCl। ये हमारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है? इस तरीके से हमें ये क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या होता है, अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे, तो CH3Cl, तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक? और एक हो जाए हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। ये हमारे प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से हमने जीओसी एनसीईआरटी, जीओसी में एनसीईआरटी में हमें जो रिएक्शन दिया है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और बाकी जो भी सारे रिएक्शन है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, या आइसोमेरिज्म रिएक्शन हो गया, या बाकी जो भी है एल्काइलेशन, ये सब सारी चीजें हैं, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर में एंसर के बारे में हमने आपको कवर कर दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही।